रात के लगभग 12 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। आसमान में काले बादल छाए थे। दूर दूर तक उस हाईवे पर कहीं कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। उसी सुनसान हाईवे के बीचों बीच एक टूटी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे एक औरत काफी देर से बैठी रो रही थी। उसने सफेद रंग की पुरानी साड़ी पहन रखी थी। उसके रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वाले का दिल कांप जाए। उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के कुत्ते भी अजीब सी आवाज में रो रहे थे। उसी हाईवे पर एक कार तेजी से चली आ रही थी। कार के अंदर 3 सहेलियां बैठी थी, पायल, आकांक्षा और तान्या। तीनों ऑफिस के किसी काम से एक दूर के गांव जा रही थी। यार, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, ये रास्ता रात में बहुत ही सुनसान रहता है। हमें रात में इस रास्ते से नहीं निकलना चाहिए था। ऐसे में हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। डरपोक कहीं की, हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो मुसीबत क्या हमारी गाड़ी में घुसकर आ जाएगी? फालतू में ही तो इतना ज्यादा सोच रही है। अरे, हमें सुबह होते ही ऑफिस भी पहुंचना है। हाँ आकांक्षा, अब रास्ते की चिंता छोड़ो और प्रोजेक्ट के बारे में सोचो। हमें कैसे भी करके इस बार इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तभी आकांक्षा खिड़की की तरफ देखते हुए जोर से चीखती है। आकांक्षा, क्या हुआ? तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? वो सड़क किनारे मैंने अभी एक अजीब सी औरत देखी। वो बहुत डरावनी लग रही थी। वो हमें ही देख रही थी। बस भी कर यार, ये सब तेरे उस हॉरर सीरियल का असर है। असल जिंदगी में ये सब कुछ नहीं होता। ये बस हमारे दिमाग का वहम है। वैसे भी मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। तान्या, जरा फोन में लोकेशन लगा कर देना, आगे का रास्ता कुछ साफ पता नहीं चल रहा। तान्या जब अपना मोबाइल उठाकर मैप खोलने की कोशिश करती है, तभी स्क्रीन पर बार बार सिर्फ नो नेटवर्क लिखा हुआ आ रहा था। अजीब बात है, अभी थोड़ी देर पहले तक तो नेटवर्क था। मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप कर यार, सर भी ना इस डरपोक को पता नहीं क्यों हमारे साथ भेज देते हैं। बहन, अपनी भूतिया दुनिया से बाहर आ जा। फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, हम अभी भी इसी दुनिया में हैं, समझी? तुम लोगों को मेरी बात मजाक लग रही है ना? प्लीज यार, तुम दोनों अब लड़ना बंद करो। वो देखो, सामने कोई दिखाई दे रहा है, चलो उसी से चलकर रास्ता पूछते हैं। तभी वो देखती है कि वो औरत अपना सर नीचे झुकाए जोर जोर से सिसक कर रो रही है। पायल धीरे धीरे कार को उस औरत के पास ले जाकर रोक देती है और तीनों ही लड़कियां उस औरत को ध्यान से देखने लगती है। वो औरत अभी भी सर झुकाए जोर जोर से रो रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। पायल मत जा, मुझे ये औरत कुछ ठीक नहीं लग रही। प्लीज मेरी बात मान जा, चुपचाप यहाँ से वापस चल। लेकिन पायल उसकी बात अनसुनी कर देती है। शायद इसे मदद की जरूरत हो, मैं पूछ कर आती हूँ। तभी वो औरत अचानक से रोना बंद कर देती है। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। सुनिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन वो औरत पायल की बातों का कोई जवाब नहीं देती। देखिए, आप जरा बता सकती हैं, ये रास्ता खेरापुर गांव की तरफ जाता है? सॉरी, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब किया। इतना बोलकर पायल जैसे ही अपने कार में वापस जाने लगती है, तभी वो औरत कहती है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? तभी वहाँ पर आकांक्षा और तान्या भी आ जाती है। आकांक्षा बीच में ही बोल पड़ती है, माफ करिएगा, हमें बहुत देर हो रही है। पायल चल यहाँ से। ये तो क्या कर रही है? प्लीज। आकांक्षा, तू इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? बेचारी कितनी परेशान है और रात का समय है, हम उन्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। आप कहाँ जाना चाहती हैं? प्लीज आप आइए, हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। ये सुनकर वो औरत मुस्कुराकर आकांक्षा की तरफ देखती है और फिर कार में बैठने के लिए आगे बढ़ती है। तभी आकांक्षा की नजर अचानक उसके पैरों पर जाती है। ये देखकर उसका खून जम जाता है। उस औरत के पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में चल रही थी। ये देखकर आकांक्षा डर के मारे पीछे हट जाती है। पायल, ये औरत इंसान नहीं है, इसके पैर जमीन पर नहीं है। पायल और तान्या तुरंत नीचे उसके पैरों की तरफ देखने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो दोनों हैरान रह जाती है, क्योंकि उन्हें उस औरत के पैर बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहे थे और वो जमीन पर ही खड़ी थी। ये देखकर तान्या जोर से हंस पड़ती है।
आकांक्षा, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तूने इस बेचारी की हालत देखी है? अगर वो भूत या चुड़ैल होती तो क्या इस हालत में होती? आकांक्षा घबराकर फिर से नीचे देखती है, लेकिन इस बार उसके पैर बिल्कुल नॉर्मल जमीन से लगे होते हैं और वो आम इंसानों की तरह ही खड़ी होती है। ये देखकर आकांक्षा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नहीं, मैंने सच में अभी अभी देखा था। तुम सब मेरी बात पर विश्वास करो। आकांक्षा, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। हम वैसे भी काफी लेट हो रहे हैं। तुम्हें अगर हमारे साथ आना है तो चलो, वरना अपने लिए दूसरी कैब बुक कर लो। अरे आप लोग मेरी वजह से लड़ना बंद करिए। अगर दीदी जी को लगता है मैं इंसान नहीं हूँ तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर कोई मुझे असली रूप में नहीं देख पाता है। मेरा मतलब है अभी तक यहाँ से बहुत सी गाड़ियाँ गुजरी। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप सब बहुत अच्छी हैं। देखिए, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। आप आगे वाली सीट पर आकर बैठ जाइए। पायल उसे अपने साथ आगे वाली सीट पर बैठा लेती है। आकांक्षा लगातार डर भरी नजरों से मिरर में उसे ही देख रही थी, लेकिन पायल और तान्या बिल्कुल नॉर्मल होकर आराम से बैठी थी। तो बताइए, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? बहुत पास है बेट, बस आगे से राइट ले लो और सीधे चलती रहो। जब मैं कहूँगी तब रुक जाना। आकांक्षा, अच्छा हुआ हम इनके लिए रुक गए, वरना बेचारी को रात भर यूं ही अकेले बैठे रहना पड़ता। आकांक्षा चुपचाप बैठी थी। उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी वो देखती है वो औरत उसे देखकर हंस रही है। तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रही हो? कौन हो तुम? तभी अचानक उस औरत का चेहरा बिल्कुल अजीब हो जाता है। मैं इस हाईवे पर घूमने वाली डायन हूँ, डायन। और रात में जो कोई भी मुझे लिफ्ट देता है, मैं उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती हूँ। क्या पायल, तान्या, मैं तुम लोगों से कह रही थी ना, अब तो तुम लोगों को यकीन हो गया। ये औरत ये मदद के लायक नहीं थी। ये डायन है, डायन। अब खुद ही अपनी आंखों से देख लो। पायल, तान्या, तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? पायल, तान्या। क्योंकि ये दोनों अब पूरी तरह से मेरे वश में हो चुके हैं। अब ये तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेंगे। अब ये वही करेंगे जो मैं इसे करने को कहूँगी। इसलिए अच्छा होगा चुपचाप यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। समझे तुम? मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। पायल, तान्या, मेरी बात सुनो, होश में आओ, होश में आओ। आकांक्षा उन्हें बहुत आवाज देती है, लेकिन उन दोनों को आकांक्षा की कोई भी बात सुनाई नहीं देती है। होश में आओ, इसने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। मेरी बात सुनो। बस अब बहुत हो गया। पायल, इसे अभी के अभी यहीं पर उतार दो। उसके बाद पायल आकांक्षा को उसी सुनसान रास्ते पर उतार देती है और फिर कार स्टार्ट करके वहाँ से आगे चली जाती है। पायल, ये तो क्या कर रही है? मैं तेरी दोस्त हूँ, तुम इसकी बात मत सुनो। प्लीज गाड़ी रोको, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज। सुनसान सड़क, चारों तरफ घना जंगल और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा। आकांक्षा वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। इधर वो डायन एक शमशान घाट के पास पायल से गाड़ी रोकने के लिए कहती है। बस बेटा, यहीं पर कार रोक दो और मेरे पीछे पीछे आओ। शमशान घाट के चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। सूखे पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब तरह से हिल रही थी। पायल और तान्या बिल्कुल सम्मोहित अवस्था में उस औरत के पीछे पीछे चल रही थी। वो औरत उन्हें शमशान के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के पास ले जाती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। कितने सालों बाद मुझे दो नए शिकार मिले हैं। आज इन दोनों की आत्माएं हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। इतना कहते ही उसका चेहरा डरावना हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती है, लेकिन पायल और तान्या पर उसका जादू इतना गहरा था
कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर सुनसान सड़क पर रो रही आकांक्षा को एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। बेटी, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? आकांक्षा जल्दी जल्दी सारी बातें उस आदमी को बताती है। ये सुनते ही बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। लगता है तुम्हारी दोस्त डायन के चंगुल में फंस गई है। कई साल पहले से ही वो इस हाईवे पे लोगों को फंसाते आ रही है। लेकिन बाबा, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? शायद तुम पर उसका सम्मोहन काम नहीं किया होगा, क्योंकि तुम देवी माँ की भक्त हो। अब चलो मेरे साथ। इधर डायन एक बहुत बड़े अनुष्ठान की तैयारी कर रही थी। उसने अपने सामने पायल और तान्या को बैठा रखा था। तभी वहाँ पर आकांक्षा आ जाती है। रुक जा दुष्ट डायन, अब तेरा खेल खत्म। इतना बोलकर आकांक्षा जल्दी से अपने साथ लाए पवित्र गंगा जल अपने दोनों दोस्तों के ऊपर छिड़क देती है। पायल, तान्या, होश में आओ, होश में आओ पायल, तान्या। गंगा जल के छींटों से पायल और तान्या का सम्मोहन टूट जाता है और दोनों घबराकर इधर उधर देखने लगती है। आकांक्षा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये देखकर डायन गुस्से में कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई भी मेरा शिकार मुझसे छीन नहीं सकता। ये तुमने अच्छा नहीं किया लड़की। इतना बोलकर जैसे ही डायन आकांक्षा की तरफ बढ़ती है, बाबा आगे आ जाते हैं और वो एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं हार नहीं मान सकती। मैं फिर लौटूंगी, देख लेना तुम सब। अगले ही पल वो काले धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। ये देखकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। पायल और तान्या को भी अपनी गलती का एहसास होता है। आकांक्षा, हमें माफ कर दो। अगर तुम नहीं होती तो आज पता नहीं हमारे साथ क्या होता। हाँ आकांक्षा, हमने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। प्लीज हमें माफ कर दो। आकांक्षा मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लेती है। अगली सुबह तीनों सहेलियां बाबा का धन्यवाद कर वहाँ से चली जाती है।